आपने जो कल रात प्रोग्राम मुकाबिल में पेशगोई की थी कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है, वो बड़ा हो गया हारून साहब। एक बड़ा हमला रूस वो ने तो कर दिया। दाखिल तो होना ही था। मगर हारून साहब, दुनिया क्या वाकई एक नई जंग की हमारे मुतमिल है? अब्दुल बासित साहब से बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अभी वो डायल कर रहे हैं अब्दुल बासित साहब को। अभी कुछ देर में हमारे साथ अब्दुल बासित साहब आ जाएंगे। दुनिया मुतमिल है एक नई जंग की। दुनिया तो आलम इंटर वर्ल्ड वॉर्स हुई दुनिया में। देखो, जब इंसान से कहा ना जाओ नीचे, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया नीचे जाओ, तो उसमें जो बातें कही उनसे, कुरान मजीद में तो एक जुमला ही होता है, दो तीन अहम बातें हैं। तुम में से बाज बाज के दुश्मन होंगे। इसमें इंसानों की आजमाइश रखी गई, इंडिविजुअल की भी, किसी ना किसी के साथ हर एक का फड्डा है दुनिया में, हर आदमी का। जिसका नहीं है वो बड़ा बुलंद मर्तबा है, जो सबके साथ नरमी बरतता है। वो तो अल्लाह के महबूब तरीन बंदों में से है, जो सबको माफ़ कर दे, सबके साथ नरमी कर। जंग एक दायमी चीज़ है, यानी ये नहीं है कि जंग होनी चाहिए, इन जंग से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। हज़रत उमर ने कहा था, मैं चाहता हूँ अरबों और ईरान के दरमियान आग की दीवार खड़ी हो जाए। जंग में इंसान मरते हैं, बच्चे यतीम होते हैं, औरतें बेवा होती हैं, और जदीद जंगें तो बड़ी होलनाक। भाई वो प्यूटन कहता है कि भाई सैंक्शन तो पहले लगानी शुरू कर दी थी और आइंदा भी लगानी थी, और गिरा कर गया। कितनी रियासतें हैं वो? लटोविया, मुझे ज़ुबानी याद नहीं रहती, एस्तोनिया, लेथोनिया, एस्तोनिया, उधर आपने उनको नेटो में शामिल कर लिया। जदीद तीन असरा, फिनलैंड F-10 वो दे दिए उनको, कौन से जहाज जो इसराइल के सिवा किसी को नहीं दिए। ये सारा उसके इर्द गिर्द के ममालिक जो हैं उनको असले से भर दिया, और इस पे अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई यूक्रेन जो है इसकी अपना जो है नेटो में शामिल नहीं करेंगे। शामिल तो नहीं किया, मगर दुनिया भर का असला वहां पहुंचा दिया। अब्दुल बासित साहब भी हैं इस वक्त, साबिक सफारतकार, बिल्कुल, और तजियाकार अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे बिल्कुल, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जब तक वो इंडिया में रहे। पाकिस्तान के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त तजिया देते हैं। इस वक्त अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जी आपको बुलाने का, थैंक यू वेरी मच। सर क्या देख रहे हैं आप, क्यों हुआ और क्या होगा अब? देखिए, बुनियादी तौर पे तो हारून रशीद साहब, मामला कुछ यही है कि कोल्ड वॉर जो माइंडसेट है ना, वो अभी वेस्ट में बाकी है। और बुनियादी वजह तो यही है कि जिसने आपने भी फरमाया, ईस्टवर्ड जो एक्सपेंशन है नेटो की, वो ऑब्वियसली रूस को किसी तरह भी मंजूर नहीं है कि उसके नेबर पे नेटो के मेंबर आ जाएं। तो ये भारत उसके जेन्युइन, मैं समझता हूँ, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और नेटो का हमने देखा कि कोल्ड वॉर की एक लेगेसी है जो कंटिन्यू कर रही है, और ये बजाय स्टेबिलिटी के मेरे ख्याल में अब इंस्टेबिलिटी का फैक्टर हो गया है। चाहे वो अफगानिस्तान हो या चाहे यूरोप हो, जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अब उसका कोई मकसद नहीं रहा। तो वेस्ट जो है, मेरे तो हिसाब से असेसमेंट में, अब जो ईस्टर्न यूरोप में जो एक्सपेंशन हो रही है, वो ऑब्वियसली रूस के जेन्युइन कंसर्न्स हैं। और ये मिन्स्क जो एग्रीमेंट है, मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2, जो क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद हुआ था, जी 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 2014 में, जी हाँ, डिस्कस होती रही हैं। और यूएस सिर्फ रूस आपसे यही अंडरस्टैंडिंग चाहता है एक, कि भाई आप यूक्रेन और जो उसके नेबर्स हैं उनको आप शामिल नहीं करेंगे नेटो में। लेकिन भारत ये अब मामलात कशीदा हो गए हैं, लेकिन देखते हैं, सैंक्शंस भी लग गई हैं। और अभी आगे क्या होता है, हाउ इट अनफोल्ड्स इज एनीवन्स गेस, बट मेरा अपना ख्याल ये है कि एस्केलेशन ज्यादा नहीं होगी, और अच्छा, मामला इकोनॉमिक सैंक्शंस तक ही रुकेगा। अच्छा, और ये कोई कब्जा करके बैठ जाएगा रूस, इलेक्शन कराएगा, कुछ अर्से बाद चला जाएगा, अपने मर्जी की हुकूमत, पसंद की हुकूमत बनाने की कोशिश करेगा? क्या ये अब जो 2 नई रियासतें उन्होंने तस्लीम की हैं, इसमें जिस तरह क्राइमिया में किया था, वो तो खैर उनको तो अपना मुल्क का हिस्सा बना दिया, लेकिन यहाँ पे वो एक रखेंगे मेरे ख्याल में कुछ अरसे तक। अब डिपेंड करता है कि नेटो इंसर्जेंसी कितनी वहाँ करता है, क्योंकि उनका भी एक होगा कि रूस को दोबारा ब्लीड किया जाए जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ था। तो वो रिपीट करना तो चाहेंगे कि इंसर्जेंसी तैयार करें। लेकिन भारत इस इलाके में चूंकि रशियन सपोर्ट ज़्यादा है, इन 2 इलाकों में जो डम्बास का इलाका है, रीजन, तो मुमकिन है कि वहाँ पे भारत कुछ ना कुछ इंटरनल मसाइल तो ज़रूर खड़े होंगे।
और वो नेटो उनको करेगा, सपोर्ट भी करेगा। और सैंक्शंस तो बहरहाल बहुत ज़्यादा लगेंगी, और 40% तो जो है उनकी इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है, बरामदात पे। तो वो बरामदात तो कम होंगी, रूस को मुश्किल वक्त से तो गुजरना पड़ेगा। रूस को देखे ना, क्राइमिया के बाद भी सैंक्शंस लगी, लेकिन इस दफा जो सबसे इम्पोर्टेंट सैंक्शन शायद है वो एक तो स्विफ्ट है, जो इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन का जी सिस्टम जी है, जी 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 जी, हाँ। वो एक उसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने ये तमाम चीजें तो गेम में लाई होंगी, इनको कंसिडर करके ये फैसला किया है, और उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी, काउंटर स्ट्रैटेजी बना रखी होगी कि वो किस तरह इस सारे चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे, और किस तरह हमारे लिए एक मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर चूंकि गए हैं और वहाँ पे जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है वो अभी साल के आखिर में अगर उसका शुरू होना था तो शायद उससे मुश्किलात सामने आ जाएं। और इसी तरह और भी जो तुर्कमेनिस्तान वाली पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, या जो कराची से, ये जो कराची कुछ और तक, जी हाँ, वो उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं। क्योंकि अब देखना ये है कि जो सैंक्शंस लगती हैं वो तकरीबन जितनी भी रशियन कंपनीज इन्वॉल्व हैं उन सब पे लगेंगी तकरीबन। तो मेरा ख्याल है ये है कि उसमें अब मुश्किलात ज़्यादा पैदा हो जाएंगी। दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान स्टील मिल की अपग्रेडेशन की बात हुई है तो उसमें भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो हमारे लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्टील मिल की अपग्रेडेशन की, जी हाँ, पाकिस्तान वो 1.5 मिलियन मीट्रिक टन पे उसको ले जाना चाहते हैं, तो अब उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो एक था, हमारी ख्वाहिश जो रही है कि रूस के साथ हमारे इक़्तिसादी ताल्लुकात हों और इन्वेस्टमेंट आए, तो उसमें कुछ कदरे सुस्ती हो सकती है, कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती है। बहुत छोटा सा है सर, 50 करोड़ डॉलर की हमारी बरामदात गालिबन। हाँ वही है। तो लेकिन हमारे पोटेंशियल तो बहुत है रशिया के साथ। मुझे याद है कि सोवियत यूनियन के ज़माने में मॉस्को में हारून साहब जो हमारी पाकिस्तान की बनी कमीजें आया करती थी, शर्ट्स, तो उसके आप यकीन जानिए वो मॉस्को में लाइन लग जाया करती थी, इतनी अच्छा। और हमारी चमड़े की जैकेटें बड़ी पॉपुलर हैं, चमड़े की जैकेट्स बड़ी मशहूर, अगरचे हम कुछ कर नहीं सके ज्यादा, लेकिन वो मार्केट तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो हमारा पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन इन सैंक्शंस की वजह से मैं समझता हूँ कि जो हमारी एक डिजायर थी आगे बढ़ने की इकोनॉमिक सेक्टर में, वो मुतासर तो होगी। और दुनिया भी शायद इस वक्त यही चाहती है कि रशिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट किया जाए। यूरोप और अमेरिका और यूरोप और अमेरिका, जापान, जो वेस्टर्न दुनिया है, तो वो यही चाहते हैं, और फिर इसको इनडायरेक्टली चाइना को भी हर्ट करना चाहते हैं। तो ये सारा एक जो माइंडसेट है ना कोल्ड वॉर का, वो रिवाइव हो रहा है, वो खतरे की बात है। और ये जो लेगेसीज हैं कोल्ड वॉर की, लाइक नेटो, देखिए वार्सा पैक्ट तो खत्म हो गया सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद, तो चाहिए तो ये बड़ी अहम बात है। जी हाँ, चाहिए तो ये था कि नेटो को भी खत्म कर दिया जाता, लेकिन नेटो को काउंटर टेररिज्म के उसमें फंसा कर अफगानिस्तान में भी लाए और दुनिया भर में। आज सर एक बड़ी दिलचस्प बात का तकलाम आप मैंने नोट की कि वो तो CNN कहता था जब इराक में किया था ऑपरेशन कैंपेन, अब ये इन्वेजन है। ये वेस्टर्न मीडिया भी कमाल है। वेस्टर्न मीडिया तो देखे ना, वो माउथ पीस है अपनी गवर्नमेंट्स का, तो इस वजह से एक मुश्किल तो पैदा हो गई है। और हमारे रीजन में खास तौर पे अब देखते यही हैं कि सदर पुतिन क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, आया वो वहाँ, दुनिया कैसे रिएक्ट करती है, दुनिया कैसे, चीन, ईरान, पाकिस्तान, चीन ने तो रिएक्ट कर दिया। चीन ने तो यही कहा कि जी सारा मसला नेटो का है, और नेटो अगर नेटो एक्सपेंशन करते हैं तो फिर ऑब्वियसली यूएस जो रूस के खतरात हैं, कंसर्न्स हैं, वो तो जायज़ हैं। और यही बात रूस भी, चाइना भी करता है कि हम जो है इंटरनेशनल लीगल सिस्टम हमने एक बना रखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अगर उसके साथ हम कंप्लाई करें और दूसरे ममालिक की सॉवरेनिटी का ख्याल रखें, और रादर देन एक्सपैंडिंग आवर्सेल्व्स अगर हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन करें। अब चूंकि चाइना इकोनॉमिकली राइज कर रहा है तो दुनिया को खतरा तो है, वेस्टर्न दुनिया को, और वो भारत देख रहे हैं कि ये मल्टीपोलर एक वर्ल्ड बन रही है जो कि शायद यूएस को मंजूर नहीं है। तो ये अब कुछ अर्सा ये टेंशन रहेगी अगले आने वाले सालों में
क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से, ट्रांजिशन के दौर से सब दुनिया को सही फरमाया। अभी कोई मामला सही सेटल नहीं मेरा हो पा ये तसुर दुरुस्त है कि अमेरिका और उसके हलीफ ये चाहते हैं ये जो पट्टी है पूरी पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रूस तक, इसको इंस्टेबल रखा जाए, अफरा तफरी रहे। डेफिनेटली उनका तो बिल्कुल यही ऑब्जेक्टिव है। और हमें इससे बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए और हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अपनी बनानी चाहिए और हमारी डिप्लोमेसी में इतनी फिनांस होनी चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों को सही तौर पे काउंटर, अपने आप को सही पोजीशन कर सकें। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। वहाँ भी हमारी, देखिए इस वक्त भी अमेरिका तकरीबन सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है पाकिस्तान में, तो हमारे मफादात तो हर जगह हैं, लेकिन उसको इतने फाइन तरीके से हमें करना है, एक सलीके के साथ, ताकि हमारे जहाँ जहाँ भी हमारे इंटरेस्ट हैं, ये जीरो सम गेम तो है नहीं कि हमने अगर इधर से खोया तो उधर पाया। ये हमने अपने लिए विन विन सिचुएशंस क्रिएट करनी है। तो प्राइम मिनिस्टर ने सर कहा भी है कि हम किसी ब्लॉक में शामिल हैं। ये मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि कहने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक। क्योंकि इसके कहने से चाइना के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो इन चीज़ों को पब्लिक स्टेटमेंट्स का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। ये चीज़ें बड़ी डिप्लोमेटिकली फिनांस के साथ होती हैं। न्यूएंसेस आर इम्पोर्टेंट, उन न्यूएंसेस को बरकरार रखना चाहिए डिप्लोमेसी में। जब आप न्यूएंसेस करके खुली बात कर देते हैं ब्लैक एंड वाइट में, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस सारे मामले में ये विजिट, बहुत से लोग कह रहे हैं कि विजिट नहीं करना चाहिए था। ये मैं आपसे पूछने वाला था। ये विजिट बिल्कुल होना चाहिए था। ये आज का तो प्लान नहीं था, बड़े अरसे से इस पे काम हो रहा था, तो ये विजिट हो गया। अब जो हमने फॉलो अप करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन वो फॉलो अप मुझे लगता है कि उस तरह नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ सैंक्शंस ऑन रशिया। लेट्स होप कि कुछ ना कुछ हम इस वजह से निकाल लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।